शहर से दूर एक पुरानी हवेली में असलम अकेला रह रहा था। वो एक लिखारी था और खामोशी की तलाश में यहां आया था। एक तूफानी रात जब बाहर बिजली कड़क रही थी और बारिश जोरों पर थी, अचानक इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। टुक टुक टुक। असलम ने घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे थे। इतनी रात गए कौन हो सकता है, इसने सोचा। इसने हिम्मत जमा की और जाकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और बरसती बारिश। वो वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया, लेकिन अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि दस्तक दोबारा हुई। मगर इस बार आवाज दरवाजे से नहीं, बल्कि अलमारी के अंदर से आ रही थी। असलम का दिल जोर से धड़कने लगा। इसने कांपते हाथों से अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ उसके पुराने कपड़े लटक रहे थे। इसने लंबी सांस ली और खुद को तसल्ली दी कि शायद ये इसका वहम है। जैसे ही वो मुड़ा, इसकी नजर सामने वाले बड़े आईने पर पड़ी। आईने में इसका अपना अक्स तो नजर आ रहा था, लेकिन इसके पीछे एक धुंधला सा साया खड़ा था, जिसका हाथ असलम के कंधे की तरफ बढ़ रहा था। असलम के जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। इसने फौरन पीछे मोड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने दोबारा आईने में देखा, तो वो साया अब उसके बिल्कुल करीब था और आईने के अंदर से असलम की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। अचानक कमरे की बत्ती गिल हो गई और अंधेरे में असलम को अपने कान के पास एक ठंडी सरगोशी सुनाई दी। तुमने मुझे अंदर क्यों बुलाया? असलम की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। वो सकते के आलम में खड़ा था, जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। इसे अपने अर्द गिर्द किसी मौजूदगी का शदीद एहसास हो रहा था। ऐसी मौजूदगी जो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन इसकी सांसों की आवाज सुन रही थी। इसे याद आया कि सालों पहले इस हवेली में एक पुरअसरार मौत वाक़ई हुई थी। एक मुसव्विर जो यहां तन्हा रहता था, अचानक गायब हो गया था और उसका कभी कोई सुराग नहीं मिला। लोगों का कहना था कि इसकी रूह इसी हवेली में भटकती है। असलम ने बेबसी से आंखें बंद कर ली। इसे महसूस हुआ जैसे कोई साया इसके पूरे वजूद पर हावी हो रहा है। इसका दिमाग सुन हो चुका था और वो अपनी मौत के खौफनाक एहसास के सिवा कुछ महसूस नहीं कर रहा था। इसकी अपनी आवाज इसके गिले में फंस कर रह गई थी। वो चीखना चाहता था, मगर चीख नहीं पा रहा था। अगली सुबह गांव का एक आदमी हवेली में असलम को अखबार देने आया। इसने दस्तक दी, कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा थोड़ा खुला था। वो अंदर झांका। कमरे में सब कुछ अपनी जगह था, सिवाय असलम के। वो गायब हो चुका था। इसकी कुर्सी पर एक अधूरी कहानी का मुसवदा पड़ा था, जिसका उन्वान था आधी रात की दस्तक।